हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामायण कुशवाहा। आप देख रहे हैं स्पाइन हेल्थ चैनल। सिंगल एलिमेंट मैनी ट्रीटमेंट, यानी एक एलिमेंट या बीमारी का एक से ज़्यादा प्रकार से उपचार। और आज हम बात करने वाले हैं टिनिटस के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि टिनिटस को ठीक करने के लिए हम किन किन उपचार पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें पहला है मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथी, दूसरा है आयुर्वेदा, तीसरा है होम्योपैथी और चौथा है एक्यूपंक्चर और पांचवा है क्रायोथेरेपी। इस चैनल की यह विशेषता है कि हम इनमें एक बीमारी को ट्रीट करने के लिए एक से ज़्यादा प्रकार के उपचार पद्धतियों और वे ऑफ थेरेपीज़ का विस्तार से चर्चा करते हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि आपको इसमें से किसका चुनाव करना है और किसका नहीं करना है। टिनिटस, रिंगिंग इन द ईयर, कान बजना। कॉमन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कान बजना। इसमें व्यक्ति के कान में तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, जैसे विंड साउंड, ड्रम साउंड, लेकिन वास्तविकता में ये साउंड सिर्फ उसके कान में सुनाई देती है, किसी और के नहीं। और इसकी इंटेंसिटी कभी कम तो कभी ज़्यादा होती है और प्रॉब्लम तब ज़्यादा महसूस होता है जब आप सोने जाते हैं। साउंड के कारण नींद नहीं आती है। स्ट्रेस का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, आपका बीपी बढ़ना शुरू होता है और व्यक्ति के जो सुकून है, मन की शांति है, वो धीरे धीरे जाने शुरू हो जाती है। और इसमें कभी कभी पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं, बहरापन भी आना शुरू हो जाता है। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अनकॉमन है और ये ओल्डर पीपल को ज़्यादा होता है। 15 से 20% लोगों को ये स्पेशली देखा गया है कि ये ओल्डर एज में होता है। टिनिटस कोई बीमारी मात्र नहीं है, ये दूसरी बीमारियों के होने का लक्षण है। और इसमें ये पता चलता है कि व्यक्ति के इनर ईयर और ऑडिटरी सिस्टम में कोई समस्या है, जिसमें ऑडिटरी नर्व जो आपके ब्रेन को कनेक्ट करती है, जिससे आप साउंड को महसूस कर पाते हैं कि आदमी का आवाज़ है, किसका आवाज़ है, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है तो आपके कान बजने शुरू हो जाते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से देखते हैं, ये वेस्टिबुलर नर्व है। वेस्टिबुलर नर्व रिस्पॉन्सिबल है वर्टिगो के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको वर्टिगो होता है। और ऑडिटरी नर्व में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपके कान बजते हैं। अब ऑडिटरी नर्व भी आपके साउंड को आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है और उससे आप आवाज़ को पहचानते हैं कि आवाज़ किसकी है। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कान अपने आप साउंड प्रोड्यूस करता है, आपके कान बजने शुरू हो जाते हैं। अब इसके कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार टिनिटस एक एज रिलेटेड हेयरिंग प्रॉब्लम है। दूसरा इसका कारण बताया गया है हियरिंग लॉस। आपको बहरापन हो रहा हो, लॉयड नॉइज़ में आप काम करते हो, वहाँ बहुत ज़रा आवाज़ें हो, शोर हो, कंस्ट्रक्शन साइड हो, गन फायर हो, म्यूज़िक बहुत लाउड बज रहा हो और आप उधर काम कर रहे हैं, आप उधर हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम होने का बहुत चांस है। फिर मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स, एंटी सीजर मेडिसिन्स और पेन किलर मेडिसिन अगर आप लंबे समय तक खा रहे हैं तो आपको ये समस्या होने का चांस ज़्यादा है। फिर है ऑटोस्क्लेरोसिस। आपके जो इनर ईयर में कार्टिलेज बोन होती है, वो अगर स्टिफन हो गई, कड़क हो गई, तो आपको ये प्रॉब्लम होता है। फिर आपके ऑडिटरी नर्व में कोई ट्यूमर हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड वेसल्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है, आपके इनर ईयर में कोई जेनेटिक इश्यूज़ है तो। आयुर्वेदा में कहा गया है कर्णनाद, टिनिटस को कहते हैं कर्णनाद। कर्ण का मतलब कान, नाद का मतलब आवाज़। और आयुर्वेदा साइंस के हिसाब से ये एक वात रोग है, विंड प्रॉब्लम, वायु दोष। और आयुर्वेदा कहता है कि अगर टिनिटस किसी को है तो उसके पीछे रीज़न है कि वो अच्छे से सो नहीं रहा है, उसको साउंड स्लीप नहीं आ रहा है, प्रॉपर स्लीप नहीं है, आपका नर्व एग्जॉस्ट हो रहा है, आपका वरी इंक्रीज़ हो रहा है, आपको चिंता बढ़ रही है और आपको वर्कलोड ज़्यादा है, आपके कैपेसिटी से ज़्यादा आप काम कर रहे हो, एक्सेस फास्टिंग कर रहे हो, फास्टिंग के दौरान एक्सरसाइज कर रहे हो, सडन शॉक यानी कि कोई भी बैड न्यूज़ आपको सुनाई दी, शॉक लग गया किसी भी न्यूज़ की वजह से या किसी भी दूसरे कारण की वजह से,
और उसके बाद है इनडाइजेशन, आपका पेट खराब हो तो आपको ये समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर साइंस में। एक्यूपंक्चर साइंस के अनुसार टिनिटस व्यक्ति के शरीर में एक से ज़्यादा इम्बैलेंस के कारण होता है, जिसमें लीवर हीट, डंप हीट का बढ़ना, फेलगम फायर बढ़ना, गॉल ब्लैडर फायर बढ़ना, किडनी एनर्जी का इम्बैलेंस और ब्लड एनर्जी यानी ब्लड डेफिशिएंसी, जिसमें किडनी और गॉल ब्लैडर हमारे ईयर और बॉडी के बीच में एक ब्रिजिंग का काम करते हैं। अगर गॉल ब्लैडर और किडनी के एनर्जी में कोई इम्बैलेंस होता है तो ये ब्रिज को प्रॉब्लम होगा। जब ब्रिजिंग में प्रॉब्लम होगा तो आपको टिनिटस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कार्योथेरेपी का व्यू है कि मिसअलाइनमेंट ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज द रूट कॉज ऑफ टिनिटस एंड एज वेल एज वर्टिगो। आप देखिए, ये एक एमआरआई इमेज है। यहाँ पे आपका सर्वाइकल स्पाइन का एमआरआई है। बहुत आपको क्लीन दिख रहा होगा, स्ट्रेट दिख रहा होगा, सब कुछ ठीक दिख रहा है। लेकिन राइट साइड में देखेंगे तो ये सब यहाँ पे कुछ स्पीड ब्रेकर जैसा दिख रहा है। ये है वर्टिब्रल सबलक्सन, ये पिंच नर्व है। इसकी वजह से आपको टिनिटस और आपको वर्टिगो होने का चांस, क्योंकि यहाँ से सप्लाई चेन रुक जाता है तो आपको चक्कर आता है। अब हम समझते हैं इसके लिए मेडिसिन क्या है, मेडिकेशन में क्या क्या है। तो कभी भी कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले अपने डॉक्टर को आप ज़रूर मिलें। इस चैनल में हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन टिनिटस एसोसिएशन, ये लोग एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें पहला मेडिसिन है क्लोमिपेरामाइन, डिसापेरामाइन, इमिपेरामाइन और नॉट्रेटिलिन एंड प्रोटेटिलिन। अब ये मेडिसिन्स कितना काम करता है ये डॉक्टर को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि इससे मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। होम्योपैथी मेडिसिन्स बहुत ही अच्छा रोल इसमें प्ले करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें पहला है सिलिसिकम एसिडम, फिर है नेट्रम सिलिसिकम, ग्रेफाइटिस, लाइकोपोडियम, कार्बोवेजिटेलिस, फिर एक चाइना करके एक मेडिसिन आती है, इसको हम लोग सिंकोना भी कहते हैं। फिर है सिमिसिपुका और कॉफ़ी क्रूड और काली कार्बोनिकम। अब इतने से मेडिसिन में आपको क्या देना है, डॉक्टर विल डिसाइड। अब है आयुर्वेदा हर्बल मेडिसिन, अश्वगंधारिष्टम, बालारिष्टम, सरीवा गुट्टिका, गोक्षुरा, यास्ति मधुचूरन, आमली का चूरन एंड अनुतैलम, बिल्वा तैलम, दस्वमूला, गिलोई घनवटी आजकल बहुत कॉमन है, बहुत घरों में आजकल इस्तेमाल हो रहा है, जटामांसी है, रासना। अब पंचकर्म ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो इसमें पहला है नाशियम, आपके नाक में ऑयल ड्रॉप किया जाता है। फिर है अभयंगा, वार्म ऑयल, गरम तेल से आपके हेड से लेकर के आपके फीट तक को अच्छे से मसाज किया जाता है। फिर है कर्णपूर्णा, आयुर्वेदिक ऑयल आपके कान में डाले जाते हैं। फिर है कावला एंड गुडुची ऑयल, आपके मुंह, आप अपने मुंह में ऑयल भरते हो, ऑयल पुलिंग बोलते हैं इसको। फिर है सिरोधारा, सिरोधारा में क्या होता है, आपके फोरहेड में ऑयल को ड्रॉप किया जाता है, आपके सर पे ऑयल को डाल के आपको ड्रॉप किया जाता है, एक सिस्टम है, उसमें आपको भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये स्ट्रेस के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत ही पॉपुलर पंचकर्म सिस्टम है सिरोधारा। अब हम बात करते हैं स्पाइन हेल्थ चैनल में कि स्पाइन हेल्थ क्लिनिक इसको कैसा ट्रीट करता है। तो हमारा कॉम्बिनेशन है एक्यूपंक्चर और कायोथेरेपी का कॉम्बिनेशन में रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। आप देखिए, एक्यूपंक्चर है हेड एक्यूपंक्चर, इसमें आपको नेक और हेड में कहाँ कहाँ नीडलिंग लगानी है आप देखिए। इसमें पॉइंट है SI19, ST7, SJ19, 21, 22, GB 238, 12, 20। यू कैन ऐड DU20 एंड 24/5 GB आप ऐड कर सकते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ये नीडलिंग आप बायलेटरली भी कर सकते हैं। कान और नर्व के जितने भी लोकल पॉइंट्स हैं ये आपके ऑडिटरी नर्व्स के साथ जुड़े रहते हैं। इसमें ट्रिपल बर्नर एंड ट्रिपल नजर एनर्जी, गॉल ब्लैडर चैनल, ये सारे चैनल जो हैं आपके कान के और आपके नेक के रीजन में मिलते हैं। तो ये नीडलिंग से आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है, पेशेंट को डे बाय डे रिलीफ मिलता है। दिस इज अ मैजिकल ट्रीटमेंट इन एक्यूपंक्चर साइंस। आप क्लोज में देख लीजिए, यहाँ पर नीडलिंग है प्रॉपरली, बॉडी के बाकी दूसरे पार्ट में नीडलिंग,
जिसमें आपका लीवर है 4, 6, 8, 13, 14, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है 4, किडनी है 3, 5, 19, ESJ 3, 5, GB 41. In case of chronic condition, put needle bilaterally and keep minimum 30 minutes. Needling by Dr. Raman Kushwaha. अभी है मैजिक ऑफ एक्यूपंक्चर। लीवर 1 को आपको ब्लीड करना, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड लीटिंग। इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम टेनिटस, दिस इज अ मैजिकल पॉइंट। ट्रीट हार्निया, एडजस्ट यूरिनेशन, स्टॉप मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। किसी को ज़्यादा, लेडीज़ को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है मेंस्ट्रुएशन में, वो कंट्रोल करता है। रिवाइव कॉन्शियसनेस, काम एंड स्पिरिट एंड रिजॉल्व डंप एंड हीट। डंप हीट को रिलीज़ करने का बेस्ट पॉइंट है। आप देखिए, वेरी वेरी इफेक्टिव इन केस ऑफ टिनिटस। आप कैसे मार्क करेंगे उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये आपका टोज़ है, टोज़ का ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये साइड से स्लिपिंग लाइन को आप जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो कॉर्नर मिलता है ये आपका लीवर 1 है, और इससे आपको बहुत जल्दी आपके कान के रिंगिंग बंद हो जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब देखिए क्रायोथेरेपी, एडजस्टमेंट ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, वेरी वेरी इफेक्टिव मल्टीटास्किंग ट्रीटमेंट। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी आपको फ़र्क पड़ेगा, हाथों में दर्द होता है तो भी फ़र्क पड़ेगा, चक्कर आते हैं तो फ़र्क पड़ेगा, कान बजते हैं तो भी फ़र्क पड़ेगा, नींद नहीं आ रही है आपको, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है तो भी आपको फ़र्क पड़ेगा। दिस इज क्रायोथेरेपी एडजस्टमेंट ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा बाय डॉक्टर रामन कुशवाहा। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर चैनल पसंद आया हो, ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।